Oh no, anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's another lie. Remember you were made. I try to work. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये रात का टाइम है, व्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ। हम गए हुए थे बाहर, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था ब्रोस्ट या रोस्ट खाने का, लेकिन वो ये था कि हमें मिला नहीं। इट वाज़ वेरी लेट आवर्स, रात के तकरीबन कोई 12 बज रहे होंगे। तो हम चले गए थे हक बाऊ और वहाँ से जो है हमने उनका जो स्टीम रोस्ट होता है वो ले लिया था, और उसके साथ ही जो है वो आपको जो है लेमन सोडा मिल जाता है। तो हमने वहाँ से लेमन सोडा लिया और वो स्टीम रोस्ट के साथ भी जो है ना वो अपनी दही-शही देते हैं। तो हमने ये भी लिया था और उधर रोस्ट भी था, वो भी हमने लिया था, वो तो रास्ते में हमने खा लिया था। तो ये दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। और अच्छा जी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। ये आपको याद होगा मैंने मफ़िन्स बनाए थे, और मफ़िन्स नहीं सॉरी, ये मैंने बनाए थे सिनेमन रोल्स। तो ये 1 कप चाय के साथ जो है वो मैं नाश्ते में ले रही हूँ। Oh no, anxiety creeps up on me. हाँ जी, तो दोपहर का टाइम है, सारे घर वाले मेरे सोए हुए हैं और मैं जुराबे जो है वो ठीक कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं जुराबे किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और किस तरह से जुराबे रखती हूँ। तो आपको जैसे मैं पता है कि मैं डिक्लटर कर रही हूँ अपना घर, तो काफ़ी चीज़ें उसमें से निकलेंगी और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से लोग बोल रहे थे आपकी बातों से या आपकी डिक्लटरिंग से हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है, तो थोड़ा शेयर कर दिया करें। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से जुराबों को डिक्लटर करती हूँ। हाँ जी, तो ये वाला जो मेरा बैग है ना, ये फुल ऑफ सॉक्स है। इसमें मेरी बहुत सारी सॉक्स होती हैं, मैं ऑन एंड ऑफ बच्चों के लिए जो लेती हूँ। तो इसमें से अब सारी वो सॉक्स मैंने रख दी हैं जो कि बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। और ये जो निकले हैं ना, ये वो हैं जो एक एक थोड़ा छोटा छोटा सा फट गया है, थोड़े पुराने हो गए हैं, जो मैं नहीं यूज़ करी, वो अभी फेंकने वाले हो गए। तो ये अलग कर दिए मैंने। और ये जो आप देख रहे हैं थोड़ी सी जुराबें जो थोड़ी सी मैली हैं, उसको मैं मैश बैग में डाल के, जो कि जो जाली वाला बैग होता है उसमें डाल के, तो फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो ये जुराबें जो है ना वो भी डिक्लटर हो गई हैं। अच्छा, इस तरह जब आप निकालते जाते हैं ना अपने घर से आफ्टर 6 मंथ्स, तो आपको ना बहुत अपना घर लाइट फील होता है। तो बस अब ये जुराबें जो है ना, इनको मैं वॉश कर दूँगी और इनको मैं स्टोर में रख दूँगी। हाँ जी, तो ये जो रेसिपी मैं आपके साथ आज न्यूटेला मफ़िन्स की शेयर कर रही हूँ, ये रेसिपी मैंने ईद से पहले बनाई थी, बट पता नहीं क्यों ये रेसिपी मेरी मिस हो गई, और ये मैंने उस दिन देखी और मैंने कहा मैंने तो आप लोगों से शेयर ही नहीं की। तो ये जो है मैंने अपने बच्चों के लिए मफ़िन्स बनाए थे, और ये तकरीबन रात के 12-1 बजे बनाए थे, उनको सहरी में मैंने दिए थे। और ये रेसिपी मेरे से बिल्कुल ही मिस हो गई आप लोगों से शेयर करना, तो आज मुझे था कि मैं आपके साथ रेसिपी जो है वो शेयर कर लेती हूँ। हाँ जी, इसके लिए जो है वो मैंने लिए थे 3 अदद अंडे, और ये रेसिपी मैं आपको बता दूँ, ये आप बना के रख लें, ख़राब नहीं होते, बड़े आराम से 1 हफ़्ता चल जाएँगे, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट। अच्छा जी, इसके बाद मैंने इसमें जो ब्राउन शुगर होती है वो मैंने डाल दी थी। रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पूरी डिटेल के साथ। इसके बाद मैंने इसमें ऑयल शामिल किया, और इसके बाद मैंने इसमें दही डाला। ये बन रहे हैं मफ़िन्स। मफ़िन्स जो होते हैं ना वो कपकेक से डिफ़रेंट होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वो बीटिंग वाला काम और वो सारा कुछ नहीं होता, और इसमें अगर कोई ड्राई इंग्रीडिएंट लम्पी रह भी जाता है ना, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले मैंने 3 अंडे डाले, ब्राउन शुगर डाली, इसमें दही डाला, इसमें ऑयल डाला, लिक्विड सारे जो है वो मैंने रेडी कर लिए थे, और अब जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है मैदा। ठीक है, मैदा मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 कप के बराबर। इसमें आपको बीटर की नीड नहीं होती, आप इवन फ़ोर्क से भी बना सकते हैं। मफ़िन्स का फ़ायदा पता है क्या होता है? मफ़िन्स में ना बहुत ज़्यादा टख्टलियाँ नहीं होती। ये मेरी फ्रेंड यूज़ करती थी ये वर्ड्स में, मीन्स बहुत निटी-ग्रिटीज़ नहीं होती है कि आपने अंडे का ये करना है तो बीटर यूज़ करना है, तो हैंड व्हिस्कर यूज़ करना है, या वो उसमें आप बस सिंपल-सिंपल इस तरह बना लेती हैं। देखिए बस ये हार्डली 5 मिनट के अंदर मैंने इसके सारे बैटर को जो है रेडी कर लिया था। क्योंकि इसके अंदर दही गया हुआ है, तो इसको आपको किसी और चीज़ को डालने की इसमें नीड नहीं पड़ती। तो दही से ये होता है कि फ्लफ़ी से बनते हैं, स्पॉन्जी से बन जाते हैं। और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया बेकिंग पाउडर,
और इसके बाद ये है क्योंकि इसके अंदर दही डलेगा, बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जब हम नॉर्मल बीटर से बना रहे होते हैं ना, तो वो खुद ही उस केक के अंडों को इतना फ्लफ़ बना देता है कि बीच में एयर स्पेसेस आ जाते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि जो है ना हम इतनी ज़्यादा बीटिंग नहीं करते, ये ओल्ड स्टाइल वाले होते हैं मफ़िन्स, तो इसमें जो है ना आपने दही शामिल करना होता है और इसके अलावा इसके अंदर आप बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी 1.5 टीस्पून के बराबर इसमें, तो वो डालेंगे तो इसमें स्पंजी बनेगा। अच्छा जी, मैंने उस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया आपके सामने। बड़ा प्यारा, बड़ा मज़ेदार किस्म का, इस पॉइंट पे भी मेरे बच्चे इसे खा सकते हैं और आप बच्चों को दें सीरियसली। मुझे याद है जब मेरे बच्चे बहुत छोटे-छोटे होते थे ना, सीरियसली बहुत छोटे होते थे, मैं तब से उनके लिए बहुत सारी बेकिंग कर रही हूँ। तो मेरे बच्चे ना ये सारा प्याला मेरे बच्चे साफ़ करते थे जब मैं निकाल लेती थी। और ये मेरी सिर्फ़ मेरे नहीं, मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे भी यही करते थे। तो बच्चे जो है ना, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल वही होता है, आप सोचे मत कि ये कच्चे अंडे हैं, बहुत अच्छे होते हैं कच्चे अंडे, तो वैसे भी बच्चों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। एनीवेज़ ये जो है ना, ये मफ़िन लाइनर्स हैं जो कि मैंने, आपको यकीन नहीं आएगा, आज से 6 साल पहले लिए थे एंड इसमें 1000 लाइनर्स थे। अभी तो ये बहुत यूज़ हो गया है और अभी भी ये इतना बहुत है कि ये 2-3 साल आराम से मेरे चल जाएगा। ये इतना फ़ायदेमंद होता है जब आप एक ही दफ़ा में मीन्स बल्क में ले लेते हो। और ये मैंने इम्तियाज़ से लिया था, उनके बेकिंग सेक्शन जो है ना, उसके अंदर ही पड़ा हुआ था। ख़ैर, अब मैं जो है ना, मैंने ये सारे लाइनर्स लगा दिए हैं। ग्रीस करने की नीड नहीं है क्योंकि लाइनर आराम से निकल आता है। और ये जो स्पून है ना, ये आइसक्रीम स्कूपर है, ये ज़रूर ले लें। भले आप, मैंने इसको कभी आइसक्रीम के लिए यूज़ किया हो ना किया हो, लेकिन बेकिंग के लिए जितना मैंने इसको यूज़ किया है ना, क्योंकि इसमें क्वांटिटी मेज़रमेंट के हिसाब से एक ही चम्मच के बराबर आती है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में, ये मीन्स आपके मफ़िन्स ना बिल्कुल एक ही तरह के बन जाते हैं। अच्छा, अब जो टेक्नीक है ना, वो ये है कि अब इसमें तो आप कहेंगे न्यूटेला मैंने डाला नहीं, अब मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर ना न्यूटेला मैं इसमें डाल रही हूँ। ये कप मफ़िन्स जो है ना, आपके जो बड़े-बड़े वाले मफ़िन वाले जो ट्रे होती है ना, जिसमें बड़े साइज़ का मफ़िन बनता है, उसमें ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब क्योंकि वो मेरे पास नहीं था, इंशाल्लाह ताला आई विल बी बाइंग दैट, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं उनके लिए बड़े-बड़े कपकेक्स की ज़रूरत होती है, मीन्स मफ़िन्स की, तो मेज़रमेंट उसमें ज़्यादा जाती है और अच्छे बन जाते हैं। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है ना, इसके अंदर डाल दिया है बैटर, और सॉरी न्यूटेला, और इसको मैं फ़ोर्क से नहीं बल्कि एक टूथपिक से मिक्स करूँगी। फ़ोर्क से वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा जो टूथपिक से आता है, ठीक है? अब इसको अच्छी तरह से, इस तरह से सारे जो कपकेक्स हैं, या सॉरी, बार-बार मेरे मुँह से कपकेक्स निकल रहा है, मफ़िन्स हैं, ये इस तरह से मैंने कर लिया और अब मैं इसको 180 डिग्री पे बेक करूँगी। मफ़िन को इतना टाइम नहीं लगता, हार्डली 10 से 12 मिनट इज़ मोर देन इनफ, और आपने बस चेक करना है अपने टेस्टर से। अगर उसके नीचे बैटर था, इसका मतलब है कि आपके मफ़िन कच्चे हैं, आप उसको दोबारा रख दें। नहीं है, मेरे तो बन गए थे तकरीबन 10-12 मिनट के अंदर-अंदर। और अब ये देखिए इतनी गर्म है कि मुझसे वहाँ से ना पकड़े नहीं जा रहे थे और मुझे था कि इसको मैं कूलिंग रैक पे निकाल लूँ। अच्छा, इस कूलिंग रैक के बारे में भी मुझसे क्वेश्चन्स आ रहे थे। तो ये कूलिंग रैक जो है ना, मुझे मेरे ओवन के साथ मिला था और मेरे ओवन के लिए इतने क्वेश्चन्स आते हैं, तो मैंने इतनी दफ़ा पहले भी एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा बता देती हूँ। बसारी ब्रांड है, टर्किश ब्रांड है और ये गैस वाला नहीं है। प्लीज़ गैस वाला मत लीजिएगा क्योंकि पाकिस्तान में गैस के बड़े इश्यूज़ होते हैं। कभी आती है, कभी नहीं आती, कभी ज़्यादा सर्दियों में तो आती ही नहीं है। तो मुझे लोग बोलते हैं कि जी, पहले मुझे किसी ने कहा था कि आप मीन्स ऐसा ओवन ले लें जो कि गैस और उस पे चले, तो वो मैं आपको बताऊँ, वो गैस और बिजली वाला जो दोनों होता है, वो चलता गैस पे, कलरिंग वग़ैरह वो इलेक्ट्रिसिटी पे देता है। मुझे ये जब मैं गई थी ओवन लेने के लिए, उन्होंने बताया था। सो वो गैस वाला भी उनके पास था, फिर वो मैंने नहीं लिया बिकॉज़ दे सेड कि इट्स नॉट दैट सक्सेसफुल इन पिंडी इस्लामाबाद, तो गैस वाला मत लीजिएगा। ये फुल्ली इलेक्ट्रिक ओवन है। इलेक्ट्रिक है, 10 से 12 मिनट में, बस मैं 5 मिनट प्रीहीट करती हूँ, 10 से 12 मिनट में चीज़ बन जाती है। सीरियसली जो रेसिपी मैंने देखी होती है, मैं जो बनानी होती है, वो रेसिपी इस ओवन में ना हाफ़ टाइम में बन जाती है। तो ये बहुत मीन्स स्ट्रॉन्ग किस्म का ओवन है, तो ये बसारी ब्रांड है टर्किश, ठीक है? अच्छा जी, क्योंकि ये मैं सहरी के लिए बच्चों के लिए बना रही थी, तो मैंने मफ़िन साथ में बना लिए और अब मुझे था कि इनको मैं दे देती हूँ साथ में मिल्क शेक। तो मिल्क शेक जो है वो मैं अपने बच्चों को कभी बनाना का बना देती हूँ। एप्पल का मैं नहीं बनाती, आई डोंट लाइक एप्पल का मिल्क शेक। तो मैं बनाना के साथ जो है, मैंने स्ट्रॉबेरीज़ फ्रीज़ करके रखी हुई होती हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दी और उसमें मैं शहद डालती हूँ और उसके बाद ये मेरे बच्चों का फ़ेवरेट जो है वो मिल्क शेक है। अगर अब इसमें आप दूध नहीं डालेंगे, तो अगर बीट करेंगे तो ये बन जाएगा स्मूदी, बट मैं इसमें दूध डालूँगी तो ये बन जाएगा मिल्क शेक। अच्छा जी, एंड तक आपने वीडियो देखनी है। मैं गई थी रमज़ान में ही गई थी करिश्मा,
बट वो भी वीडियो क्योंकि एकदम से जो ईद ईद का आ गया था ना, तो वो मैं शेयर नहीं कर पाई थी। तो मुझे था कि क्योंकि मैं गई थी बीच में, तो मैं करिश्मा एंटर हो गई थी, वहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े थे। वो अभी भी हैं क्योंकि मैं आज भी गई हूँ मीन्स कल भी गई थी टू मॉल, तो वो कपड़े अभी भी मौजूद हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। सो वो आपने एंड तक वीडियो देखनी है कि करिश्मा में क्या था। पर एनीवेज़ मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया, और बीट कर लेने के बाद ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर। डोंट वरी अगर आपका जो स्ट्रॉबेरीज़ है फ्रोज़न है, मेरा जो जग है ये शीशे वाला है, अगर आप नया ब्लेंडर लेना चाह रहे हैं सो ऑलवेज़ गो फॉर अ शीशे वाला ब्लेंडर। मेरा ब्लेंडर 5-6 साल हो गए, पुराना हो गया, और जो पहला ब्लेंडर ब्लेंडर मेरा था सबसे पहला वाला, वो मेरी शादी का था और वो 15 साल चला था, और उसको भी मैं इस्तेमाल करती थी, फिर इसको भी मैं इस्तेमाल करती थी, तो ये बहुत दोनों चल गए थे बहुत ज़्यादा। और सीरियसली अगर आप एक हाथ का ब्लेंडर हो ना, मतलब एक हाथ इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा लोग ना इस्तेमाल करें, तो चीज़ बहुत अरसा चल जाती है। अच्छा जी, अब ये देखिए ये मैंने स्मूदी भी निकाल ली, और इन कप्स के बारे में सबके बारे सबको ये कप्स कहीं पर नज़र आ जाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं बच्चों को अगर आप इस चीज़ में देते हैं, तो इसकी लुक बड़ी प्रेज़ेंटेबल होती है। तो ये वाले ग्लास ले लिए मैंने, 4 लिए थे सारे घर वालों के लिए, लेकिन क्योंकि मैं तो अभी नहीं पीना और मेरे हस्बैंड जो है वो एज़ सच मीन्स इतने शौकीन नहीं है, तो मुझे था कि बच्चों के लिए मैं बस सहरी में बना रही थी ये वाले जो है स्मूदी। वैसे भी आप सुबह बच्चों को ये वाली स्मूदी बना के दे सकते हैं, और इवन आप शाम को जब वो स्कूल से या कॉलेज से वापस आ जाते हैं, तो उनको बना के दें, तो इट इज़ अ वेरी गुड, यू कैन से कि हेल्दी थे चीज़ जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। दलाल नहीं पीता इसलिए मैं उसके लिए नहीं बनाती, वो शक्लें बनाता रहता है, और जो है वो मैं बच्चों को हमेशा मेरी कोशिश होती है ना, इट इज़ इन मी कि मैं ना चीज़ ऐसे ही नहीं रख देती। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग किसी ने मेरे एक वीडियो पर कमेंट किया था कि आप इतना एक दफ़ा हाथ से मीन्स उसको मिक्स कर रही हैं, फिर आप चम्मच से कर रही हैं, तो आप एक ही दफ़ा हाथ से क्यों नहीं कर लेती? जैसे वो होता है ना कबाब वग़ैरह, आप एक दफ़ा एक बैटर में डालते हो, फिर आप क्रम्ब्स में डालते हो, तो इस तरह क्यों करी? तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरी नेचर में ही नहीं है, मुझसे ये होता ही नहीं है। मैं इवन 10,000 दफ़ा तो हाथ धोती हूँ किचन में, ये जब मैं काम कर रही होती हूँ, तो मुझे होता है एवरीथिंग। अब वो मैंने बहुत सी औरतों को देखा है, वो किचन में जब काम करती हैं, तो वो पकोड़े हाथ से डालती हैं और उसी हाथ से चम्मच पकड़ लेती हैं, जो कि फिर वो आपके पूरे हाथ पे लग गया, चम्मच पे लग गया। आई कैन नॉट डू दिस। मुझे होता है हर चीज़ प्रेज़ेंटेबल होनी चाहिए, हर चीज़ आप जब प्रेज़ेंट करते, इट इज़ इन माय नेचर। ये नहीं है कि ये मैं सिर्फ़ इधर व्लॉग के लिए कर रही हूँ, इट इज़ इन माय नेचर। मैं इसी तरह करती हूँ, ये मुझ में है, और इसको चेंज मैं नहीं कर सकती। तो वो ये है कि मुझे होता है कि अगर कुछ भी मैंने प्रेज़ेंट करना है अपने बच्चों को, तो मैं एक अच्छे वे से प्रेज़ेंट करूँ कि वो लोग उसको तरीके से खाएँ। अब देखिए आपके बच्चे आप ही से सीखते हैं। आई हैव अ डॉटर एंड शी डज़ द सेम। वो इस तरह नहीं करती कि चीज़ उठा के आपके सामने ऐसे ही रख देगी। शी नोज़ माय मदर विल नेवर अलाउ मी टू डू दिस। तो वो बड़ी तरीके से आपको प्रेज़ेंट कर, इवन इफ शी वाज़ 6 इयर्स ओल्ड, उसने मदर्स डे पे मेरे ब्रेकफ़ास्ट बनाया था, एंड वो ब्रेकफ़ास्ट की अगर कभी मुझे तस्वीर मिली तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। उसने इतना प्रेज़ेंटेबल मेरी शीशे वाली ट्रे जो कि नीचे मिरर लगा हुआ है, उसमें उसने मुझे प्रेज़ेंट करके दिया था ना, आई लिटरली डिडन्ट नो। उसने मेरे हेल्पर के साथ मिल के ये नाश्ता बनाया था मेरे लिए, एंड आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ हर। जो आप खुद करते हैं वो आप अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। एंड बी अ रोल मॉडल टू योर डॉटर्स एंड टू योर सन्स। अगर आप रोल मॉडल होंगे, आप तरीके सलीके से काम करेंगे, आपके बच्चे सेम तरीके सलीके वाले काम करेंगे। तो इट वाज़ जस्ट समथिंग आई वांटेड टू शेयर। तो ये थी फाइनल लुक ऑफ माय मफ़िन्स। हाँ जी, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये करिश्मा की जो लेटेस्ट कलेक्शन है उसका सारा। असल में मैं गई थी ईद से 2 दिन पहले, और मुझे ये आपके साथ शेयर करना था, मीन्स चाँद रात से 1 रात पहले। बट ऑल ऑफ अ सडन वो चाँद रात आ गई, तो ये मैं शेयर नहीं कर पाई, मुझे तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अभी भी आप जाके ये सारे कपड़े अवेल कर सकते हैं। बहुत प्यारी कलेक्शन करिश्मा पे आई थी। करिश्मा का मेरा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड में मैं करिश्मा गई थी। मैंने करिश्मा का एक लिनन का सूट लास्ट ईयर लिया था, लेकिन वो समहाउ मैं सिलवा नहीं सकी। आप लोगों को पता है मैं उम्र पे गई थी, तो मैं सारी चीज़ें 1 डेढ़ महीने का पॉज़ लग गया था, तो वो मैंने नहीं सिलवाया। वो इंशाल्लाह ताला कमिंग विंटर्स में मैं सिला लूँगी। तो ये इनके ना, मुझे करिश्मा की एक चीज़ जो है बड़ी जो अट्रैक्ट करती है, वो ये है कि इनके कलर्स बड़े कॉम्बिनेशंस आर टू गुड। लाइक ग्रे के साथ फिरोज़ी, और बड़े प्यारे-प्यारे कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं इनके। हाँ, थोड़ा-सा प्राइसी साइड पे है, और इनकी सेल पे जब कपड़े लगते हैं तो वो विदिन अ डे ही निकल जाते हैं।
तो अभी तक तो इन्होंने कोई ऐसा सेल नहीं लगाई हुई। पहले इन्होंने विंटर्स की लगाई थी और वो बस ख़त्म ही हो गए थे। मैंने फिर नहीं ली क्योंकि विंटर्स अभी मुझे था मेरे पास अभी भी विंटर्स के इतने कपड़े पड़े हैं जो मैंने नहीं सिलाए, तो बेहतर है कि मैं पैसे उसमें स्टक करने या बंद करने की बजाय अभी नई-नई जो कलेक्शंस अभी ईद के बाद तो अभी आपको पता है माही भी आने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला आई विल बी बाइंग क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ आजकल इंस्टाग्राम पे वो काफ़ी पिक्चर्स डाल रहे हैं। तो अब मैं इंशाल्लाह ताला आई विल गो फॉर इट। ये टील ब्लू मुझे इतना अच्छा लगा, इतना खूबसूरत सूट था ये टील ब्लू। यानी कि कलर्स जो है ना वो मैं कहती हूँ करिश्मा पे आपको मिल जाएंगे, स्पेशली वो लोग जो एक ही कलर का सूट पहनना पसंद करते हैं। जैसे ग्रीन है, बिल्कुल प्योर ग्रीन है, उसमें एम्ब्रॉयडरी भी ग्रीन है, कलर्स नहीं है। कुछ लोगों को होता है, मेरी एक फ्रेंड थी जानने वाली, उसको था वो प्रिंट्स नहीं पहनती थी, शी डिड नॉट लाइक टू वेयर प्रिंट्स, तो वो हमेशा पहनती थी कलर्स, मीन्स एक ही कलर का सूट। तो कुछ लोगों को ये होता है, तो उनके लिए दिस इज द बेस्ट। बहुत कम इनमें ऐसे प्रिंट्स आते हैं जो कि गिचमिच प्रिंट और इस तरह के बने हों। मोस्टली जो कपड़े आप देख रहे हैं ये अभी भी उधर मौजूद है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और अभी आप लोग मुझसे पूछेंगे लोकेशन करिश्मा की, तो करिश्मा सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद में एक ही है, एंड दैट इज इन गीगा मॉल। ठीक है, होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि करिश्मा कहाँ पर है। करिश्मा सिर्फ एक गीगा मॉल के अंदर है और उनके आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे ही है। आई डोंट रिमेंबर द फ्लोर। एंड दिस लुक एट दिस ट्राउजर, कितनी प्यारी ग्रीन कलर पे, दे हैव वेरी ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरीज। अच्छा, और एक और चीज़ यहाँ पर, ये जो इनका ब्लैक एंड व्हाइट सूट है ना, ये बड़ा इनका ब्लैक एंड व्हाइट, ये पोल्का डॉट, इनके पोल्का डॉट में डिफरेंट किस्म के मीन्स ये बने हुए हैं, बहुत इनका फेमस था, तो मुझे था कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Oh no, anxiety creeps up on me. Is this how it's